हेलो दोस्तों, तो प्रसाद जी के में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे चंपावत ज़िले को। देखो, हम ये एक नई सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम चंपावत ज़िले को कवर करेंगे सबसे पहले, उसके बाद अन्य ज़िलों को भी कवर करेंगे। चलो देखते हैं फिर चंपावत। तो देखो, चंपावत आप सभी को पता है, चंपावत एक खूबसूरत शहर होने के साथ साथ ही एक आपका ज़िला भी है। और यह ज़िला कब बना था? आपका 15 सितंबर 1997 को यह ज़िला आपका बना था। किससे अलग होकर बना था? पिथौरागढ़ से अलग होकर बना था। और पिथौरागढ़ बना था आपका 1960 में। किससे अलग होके? अल्मोड़ा से अलग होकर बना था। तो देखो, आपके जो चंपावत है, चंपावत के उपनाम चंपावती, काली कुमाऊं और कुमू हैं। और देखो, चंपावत चंपावत के पूर्व में आपका है नेपाल क्षेत्र, दक्षिण में है आपका उधम सिंह नगर जिला, पश्चिम में आपका नैनीताल जिला और उत्तर पश्चिम में है आपका अल्मोड़ा जिला स्थित है। आप सभी को अगर थोड़ा सा ज्ञान होगा मैप का, तो आप सभी को देखिएगा, ये है आपका चंपावत, इस ये है होती है आपकी पूर्व साइड, ये हो गई आपकी पश्चिम साइड, ये हो गई आपकी उत्तर साइड, ये हो गई आपकी दक्षिण साइड। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। चलो अब बढ़ते हैं हम अगले में। तो देखो, चंपावत ज़िले में टनकपुर आता है, चंपावत आता है, लोहागढ़ और बनबसा, ये 4 शहर आपके आते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, चंपावत क्षेत्र का एक ऐतिहासिक आपका महत्व है। जैसे यहाँ मिलते हैं आपके स्तंभ, स्मारक, पांडुलिपियाँ, पुरातत्व, जो आपके संग्रह हैं, लोक कथाएं, मतलब ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है चंपावत का। और आप सभी को पता है, पौराणिक इतिहास के अनुसार चंपावत क्या है? चंद्रवंश की राजधानी थी। और चंद्रवंश के संस्थापक थे आपके सोमचंद्र। ऐसा कहा जाता है, कत्यूरी शासक ब्रह्मदेव की एक पुत्री थी, उनकी शादी हुई थी सोमचंद्र से, उनका विवाह हो जाता है। तो कत्यूरी शासक ने जो काली कुमाऊं वाला क्षेत्र है, यानी जो चंपावत वाला क्षेत्र है, उसका कुछ हिस्सा सोमचंद्र को दे दिया था। और फिर सोमचंद्र ने चंद्रवंश की नींव रखी, इसीलिए चंद्रवंश के संस्थापक कौन है? सोमचंद्र। अब देखो, जो चंपावत का जिक्र है ना, चंपावत का जिक्र आपका एक पुस्तक में भी मिलता है, आपका जिम कॉर्बेट ने लिखी थी वो पुस्तक, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में, ठीक है ना। और इन्होंने जो था उसमें जिक्र करा था आपका जो मेला होता है आपका, जिसे आप कहते हो देवी दुर्गा का मेला, तो उसमें उसका भी इसमें जिक्र किया गया था। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखते हैं आपके चंपावत की जो तहसील है, यानी चंपावत जिले में कितनी तहसीलें हैं? कुल 5 तहसीलें हैं, पाटी, पूर्णागिरी, चंपावत, लोहागढ़ और बाराकोट। 2 अतिरिक्त हैं आपकी उप तहसील, पुल्ला और मंच। यह मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है आपका। तो देखो, उपखंड और ब्लॉक, पाटी, पूर्णागिरी, चंपावत और लोहाघाट। और विकास खंडों की कुल संख्या है आपकी 4, पाटी, बाराकोट, चंपावत और लोहाघाट। आप देखो, अब देखते हैं कुछ आपके चंपावत के प्रमुख मंदिर, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम बालेश्वर मंदिर। अब हम देखेंगे आपका चंपावत के प्रमुख मंदिर। तो सबसे पहले देखते हैं हम बालेश्वर मंदिर। तो देखो, बालेश्वर मंदिर यह भगवान शिव को समर्पित है, आप सभी को पता है, और नक्काशी का एक अद्भुत प्रतीक है। स्थापत्य कला का बेजोड़ रूप आप इसे कह सकते हो, क्योंकि अगर कभी आपको जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाएं, क्योंकि आपको दिखेगा कि जो यहाँ की दीवारें हैं ना, इसमें अलग अलग मानवों की मुद्राएं, देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और इसे कहा जाता है कि इसे चंद शासकों ने 13वीं सदी में बनाया था, लेकिन जो यहाँ का शिलालेख मौजूद है उसके अनुसार यह मंदिर है 1272 में बनाया गया था। 1272 में बनाया गया था। और देखो, इस जो मुख्य बालेश्वर मंदिर तो भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन बालेश्वर परिसर में 2 अन्य मंदिर भी आपके उपस्थित हैं, जैसे रत्नेश्वर, यह है रत्नेश्वर भगवान को समर्पित, रत्नेश्वर भगवान को समर्पित। और दूसरा है आपका चंपावती दुर्गा को समर्पित, चंपावती दुर्गा को समर्पित है, ठीक है। और यहाँ आधा दर्जन से ज़्यादा शिवलिंग है। तो आप सभी को पता होगा, अगर मैं पास से दिखाऊं तो देखो, क्या मतलब कितना अच्छा कुशल कारीगर रहा होगा वो। अब इस कारीगर के ऊपर एक कहानी भी है। आप जिसने ये बालेश्वर मंदिर बनाया था, ठीक है ना, उसका नाम कई इतिहासकार कुछ और कहते हैं, कई कुछ और, कई मत हैं उत्तराखंड के इतिहास में। तो देखो, कहीं पर जगन्नाथ मिस्त्री मिलता है, कहीं पर गजनाथ मिस्त्री मिलता है, तो आप एक मिस्त्री करके उसे देखें, ठीक है ना। कहा जाता है कि जिस कारीगर ने इस मंदिर को बनवाया था ना, चंद शासक उन्होंने इसे बनवाया था, और जिस कारीगर ने इस मंदिर को बनाया था, तो चंद शासक उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे। आप देखो, आप इस मंदिर को देखोगे तो आप भी प्रसन्न हो जाओगे, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो गए थे।
उन्होंने क्या सोचा कि यार ये कहीं अपनी कला का कहीं प्रचार प्रसार कहीं और ना कर दे। ऐसा ही सेम हुआ था जैसे ताजमहल में हुआ था। ताजमहल को जिसने बनवाया था तो उनके हाथ कटवा दिए थे ताकि वो कहीं और उस कला का प्रचार प्रसार ना कर सकें। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ था। ठीक है, तो चंद शासकों ने क्या किया कि उस मिस्त्री का एक हाथ कटवा दिया। ठीक है ना, उस मिस्त्री का एक हाथ कटवा दिया। तो आप देखो वो मिस्त्री एक कुशल कारीगर था। ठीक है ना, देख सकते हो आप क्या कारीगरी है, कितना बारीकी वाला काम है। ठीक है ना, एक कुशल कारीगर था। तो फिर उस मिस्त्री ने क्या जवाब देने की सोची, तो इस मिस्त्री ने जवाब देने की सोची तो उसने क्या बनाया। ठीक है ना, उसने बनाया आपका एक हथिया नौला। क्या बनाया, एक हथिया नौला बना दिया उसने, क्योंकि उसको जवाब देना था। तो उसने एक हथिया नौला एक दिन में कहते हैं एक दिन में कह रहा हूँ, एक रात में बनाया था। एक रात में एक हथिया नौला बनाया था और एक हाथ से बनाया था, और उसने अपनी बेटी की सहायता ली थी इसमें। ठीक है ना, अगर आप इसे एक कलात्मक दृष्टि से देखो तो एक अद्भुत नमूना लगता है। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वाह क्या कारीगरी है। ठीक है ना, तो चलो आपको ये कहानी समझ में आई, क्योंकि बालेश्वर मंदिर से ही जुड़ा था तो मैंने सोचा मैं आपको इसमें कुछ बता देता हूँ। चलो अब देखते हैं आगे की ओर। तो अगला मंदिर हम देखते हैं आपका, वो देखेंगे हम देवी दुर्गा वराही मंदिर। ठीक है ना, आप सभी को पता है आषाढ़ी कौतिक लगता है यहाँ, और आषाढ़ी कौतिक को ही आप क्या कहते हो, बग्वाल मेला कहते हो। पहले यहाँ पत्थरों से मारा जाता था, लेकिन अब यहाँ फलों का यूज होता है। अगर मैं थोड़ी सी अपना और समझ लगाऊं तो आप चंपावत में सबसे ज़्यादा होते हैं नाशपाती। ठीक है ना, तो नाशपाती से मारा जाता होगा, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। हाँ? आप इतना याद रखना कि फलों से आप खेलते हैं इधर। ठीक ना, मतलब फलों से मारा जाता है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो अगला जो हमारा मंदिर है वो है हमारा नागनाथ मंदिर। आप सभी को पता है नागनाथ मंदिर नाम से ही लग रहा होगा, यह है आपका ना भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर कहा जाता है इसका जो निर्माण है वो गुरु गोरखनाथ जी ने किया था, और इसी मंदिर में नागनाथ जी की धुनी भी है और साथ ही काल भैरव जी का भी मंदिर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले मंदिर की ओर। तो अगला मंदिर है हमारा हिंगला देवी मंदिर। तो देखो हिंगला देवी मंदिर, आप सभी ने एक कहानी सुनी होगी बचपन में, अगर आप कुमाऊं क्षेत्र से हैं तो आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी। ठीक है ना, तो इस मंदिर के जो पुजारी है ना वो चंद्रवंशीय राजा के कुल पुरोहित थे। कहने का मतलब है वो चंद राजाओं के साथ आए थे और उनके कुल पुरोहित थे, और परवेद गांव के पांडे लोगों को कहा जाता है। ठीक ना, अब मान्यता यह है कि पंडित यानी जो पुजारी जी थे उनके सपने में आए एक दिन माता जी। ठीक ना, तो माता जी ने कहा कि अच्छा यहाँ जो सबसे ऊंची चोटी है उनकी शक्ति के साथ वहाँ उनका एक जमीन के अंदर झूला गड़ा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने आदेश दिया वहाँ पे एक मंदिर स्थापित करने का। तो अब जो पुजारी जी थे उनके मन में थोड़े से सवाल भी उठे होंगे, तो वो वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ पे खुदाई करी, तो वहाँ वास्तव में वहाँ एक झूला उन्हें मिला। तो उन्होंने वहाँ हिंगला देवी मंदिर की स्थापना की। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे आगे अगले मंदिर की ओर। तो देखो अगला मंदिर है हमारा क्रांतेश्वर मंदिर। ठीक है, जिसे आप कानदेव भी कहते हैं। ठीक ना, क्रांतेश्वर और कानदेव एक ही हैं, तो आप इसे कंफ्यूज ना होए इसमें। ठीक है ना, माना जाता है कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए यहाँ जो है अपना कूर्म अवतार लिया था। ठीक है, कूर्म अवतार लिया था जिसे आप कहते हैं कछुए का अवतार। ठीक है ना, कछुए का अवतार लिया था। ठीक है ना, और पास ही एक जो आपका पर्वत है क्रांतेश्वर पर्वत है, वहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। ठीक है ना, अब स्कंद पुराण में भी जो स्कंद पुराण के मानस खंड में ना कूर्म नाम के पर्वत का भी वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, अब देखो कहा जाता है जो कूर्म पर्वत है, ठीक है ना, कूर्म पर्वत है। ठीक है ना, कूर्म पर्वत से ही हमारा जो निकला है कुर्मांचल आया है। कुर्मांचल, कुर्मांचल। ठीक है ना, कुर्मांचल आया और आगे चल के यही बना हमारा कुमू। ठीक है ना, यही बना कुमू और आगे चल के यही बना हमारा कुमाऊं। ठीक है ना, कुमाऊं। तो कई इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो देखो इतिहासकार देवेंद्र ओली जी ने के अनुसार कूर्म पर्वत के नाम से ही कुमाऊं शब्द बना है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कहते हैं। ठीक है ना, अब हम कूर्म अवतार के बारे में समुद्र मंथन से जुड़ी भी कथा है उसकी में नहीं जाएंगे, उससे आगे से हमने देखा है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले मंदिर की ओर। तो हमारा जो अगला मंदिर है वो है हमारा पूर्णागिरि मंदिर। ठीक है ना, पूर्णागिरि मंदिर आप सभी को पता है टनकपुर में स्थित है।
ठीक है ना, टनकपुर में स्थित है और ये आपके 108 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। और यहाँ सती जी की नाभि का अंग गिरा था। ठीक है ना। अब देखो, यह जो पूर्णागिरि मंदिर है ये अन्नपूर्णा चोटी के शिखर पे स्थित है। ठीक है ना। अब आप कभी भी अगर पूर्णागिरि जाओगे तो देखना, आपके अगर आप पूर्णागिरि जाओगे तो अगर पूर्णागिरि के आपने दर्शन कर लिए ना, तो आपके जो दर्शन हैं वो पूरे नहीं होंगे जब तक आप नेपाल में जाके सिद्ध बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं। ठीक है ना। सिद्ध बाबा जी का मंदिर किधर है? नेपाल में लगता है सिद्ध बाबा जी का मंदिर। ठीक है। तो अगर आप पूर्णागिरि जाते हैं तो रास्ते में आपको एक और मंदिर आपको मिलेगा। ठीक है ना। और उस मंदिर का नाम है आप झूठे का मंदिर। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। तो देखो, जो झूठे का मंदिर था ना, झूठे का मंदिर, अब किसी ने मन्नत मांगी कि अच्छा मेरी अगर मन्नत पूरी हो जाए, जो मेरी मनोकामना है वो पूरी हो जाए, तो मैं आपको एक सोने का मंदिर चढ़ाऊंगा। ठीक है ना। भगवान से ऐसा उसने कहा। तो अब देखो, आगे चल के उसकी मनोकामना पूरी हो गई, तो वह क्या, थोड़ा वो लालची जैसा बंदा होगा, तो उसने क्या करा, भगवान से ही सोचा कि अच्छा भगवान को क्या ही पता चलेगा, तो एक पीतल का मंदिर बना दिया खाली सा और उसमें सोने का पानी चढ़ा दिया। ठीक है, सोने का पानी चढ़ा दिया। अब वो लेके गया फिर। अब रास्ते में क्या हुआ कि उसने, अब थकान लग गई होगी, भारी मंदिर होगा, तो दो चार लोग थे तो उन्होंने मंदिर को नीचे रखा, सोचा कि थोड़ा आराम कर लें। अब उन्होंने आराम करा, लेकिन जो बाद में वो मंदिर उठा ही नहीं उनसे, वो मंदिर वहीं का वहीं स्थापित हो गया। और वो मंदिर फिर किसी से नहीं उठा, काफ़ी लोगों ने कोशिश करी, तभी से वहाँ पे स्थापना हो गई झूठे का मंदिर। ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है। तो देखो, अगला जो मंदिर है वो पंचेश्वर मंदिर। ठीक है। पंचेश्वर मंदिर, जिसे स्थानीय लोग चुमू इष्ट देवता जी का भी मंदिर कहते हैं। ठीक है। काली और सरयू नदी के संगम पे स्थित है आपका पंचेश्वर मंदिर। ठीक है। अब देखो, जो चुमू या चामू देवता जो हैं वो जानवरों के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बना था आपका। ठीक है। और जैसे आपकी जात यात्रा नहीं निकलती है, नंदा राज जात यात्रा, वैसे ही चामू की जात यात्रा भी निकलती है आपकी। 5 किलोमीटर ऊपर गांव स्थित है, तो वहाँ से वह आती है। ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है आदित्य मंदिर। ठीक है ना। आदित्य मंदिर, तो आदित्य मंदिर आपको है सूर्य देवता को समर्पित है, लेकिन यहाँ पे आपका है सूर्य और शिव जी का धाम होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं ना, शिवादित्य मंदिर भी कहते हैं। सूर्य देवता और शिव को समर्पित है, आप ऐसा कह सकते हो। ये चंद राजाओं ने बनाया था, लगभग 16वीं शताब्दी में इसे बनवाया गया था। और इसी के पास एक और दो और मंदिर हैं विख्यात अलौकिक मंदिर, एडी जी और भूमिया भगवान जी का मंदिर। ठीक है ना। एडी और भूमिया जी का मंदिर। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे हम देखेंगे आपका ग्वाल देवता। ठीक है, जिसे आप गोरल देवता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। इन्हें न्याय का देवता कहते हैं। ठीक है ना। अगर आपके साथ कोई अन्याय हुआ है और आप कभी गुहार लगाते हैं गोरल देवता को, तो आपके साथ न्याय होगा। ठीक है ना। समझ गए? क्योंकि क्या है ना, ऐतिहासिक रूप से अगर हम चलकर देखें तो कत्यूरी राजकुमार गोरेल, जो कि अपने सौतेली ही माँ द्वारा रची साजिश का शिकार हुए थे, उनको एक नदी में लोहे के पिंजरे में बंद करके फेंक दिया था। तो मतलब उनके साथ एक अन्याय हुआ था। ठीक है, उनके साथ अन्याय हुआ था। तो अब जिसके साथ भी आपका अन्याय होता है, अगर वो इस मंदिर में जाके अपनी गुहार लगाता है, तो उसकी मनोकामना, उसके साथ न्याय होता है, मतलब उसकी मनोकामना पूरी होती है। ठीक है। और गोरिल देवता के किसके पुत्र थे? ये हॉल राय जी के पुत्र थे। इतना आपको याद रखना है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आपने देखा होगा चंपावत में गोरल चौड़ भी है, तो वो इन्हीं गोरल देवता के नाम पे है। और देखो, जो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा गोरल देवता यानी गोलू देवता का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है, तो वो है आपका चंपावत में। चंपावत में, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे हम देखेंगे आपका मानेश्वर मंदिर। ठीक है ना। मानेश्वर मंदिर चंपावत का सबसे एक प्राचीन मंदिर माना जाता है। ठीक है ना। एक पुराने मंदिरों में से एक है, जो कि 8वीं सदी में बनाया गया था। ठीक है ना। कूर्म भगवान की तपस्थली, जो मैं इससे पहले बता नहीं रहा था, क्रांतेश्वर पर्वत, ठीक मानेश्वर मंदिर के निकट ही आपका स्थित है। ठीक है। चलो, ये आप पढ़ सकते हैं, यही मैंने आपको बताया अभी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है ना।
अब देखो, अब देखते हैं गुरुद्वारा रीठा साहिब, ठीक है ना। इसको आप मीठा रीठा साहिब के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। देखो क्या खूबसूरत आपका गुरुद्वारा है। यह ड्यूरी गांव के निकट स्थित है और ये याद रखना कि ये लोधिया और रतिया नदी के संगम पर स्थित है। ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखो इसकी कहानी क्या है। यह कहानी मैंने पूरी लिखी है, लेकिन मैं बताऊंगा अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो सन 1501 में गुरु नानक देव जी अपने शिष्य बाला और मर्दाना के साथ रीठा साहिब आते हैं, ठीक है। अब इसी दौरान मर्दाना जो उनके शिष्य थे उन्हें लग जाती है भूख, ठीक है। तो उन्हें भूख लगती है तो वो कहते हैं, तो गुरु नानक जी कहते हैं कि ये लो रीठा और इसे आप खा लो। तो एक बार के मर्दाना के दिमाग में भी यह आ जाता है कि रीठे तो कड़वे होते हैं करके, ठीक है ना। रीठे तो कड़वे होते हैं करके। अब आप सभी को पता है रीठे से साबुन भी बनता है, ठीक है ना। रीठा बहुत कड़वा होता है, लेकिन जब वो गुरु नानक जी उन्हें देते हैं और वो खाते हैं तो वो काफ़ी मीठे होते हैं। तो तब से यह मान्यता है कि वहाँ मीठे रीठे के पेड़ होते हैं, ठीक है। और इसी रीठे का पेड़ जो है, इसी रीठे के पेड़ से आपको, इसी रीठे का जब आप कभी जाओगे रीठा साहिब तो यहीं इसी रीठे का आपको प्रसाद भी दिया जाता है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जो हमारा अगला मंदिर है वो है हमारा, चलो अब अगले मंदिर हैं, अब कुछ जो मंदिर हैं उनको देख लेते हैं प्रमुख प्रमुख। जैसे आपका जो 7 आपके हैं प्राचीन मंदिर, ठीक है ना। बालेश्वर, क्रांतेश्वर, ताड़केश्वर, ऋक्षेश्वर, डिक्टेश्वर, मल्लाड़ेश्वर तथा मानेश्वर, ये हैं आपके प्राचीन मंदिर, ठीक है ना। अब इसी में हम देख लेते हैं कुछ और मंदिर जो हमसे छूट गए हों, छोटे मोटे जो छूट गए हों उनको कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। लड़ीधुरा का मंदिर चंपावत में ही है। घटोज मंदिर आप सभी को पता है, ठीक है ना। घटोत्कच का मंदिर, यानी ये भीम के पुत्र थे, ठीक है ना। भीम और किसके पुत्र थे, इनकी माता का नाम आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। चलो ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे करेंगे। और एक और बात, चंपावत में मैं आपको बताना भूल गया, 9 ढुंगिया मकान बोलते हैं जिसे, मतलब 9 पत्थरों का मकान। मेन चंपावत में ही है ये आपका स्थित, ठीक है ना। 9 ढुंगिया मकान मतलब एक, अगर आप एक कोने से जाके देखोगे ना और गिनोगे तो उसमें 9 ही पत्थर मिलेंगे, और दूसरे कोने से जाके देखोगे तो फिर भी 9 ही पत्थर मिलेंगे, तो इसीलिए उसे 9 ढुंगिया मकान कहते हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे हम देखते हैं, अब इन्हीं मंदिरों में आपके कुछ मेले भी लगते हैं। जैसे चंपावत का, ठीक है ना, प्रसिद्ध मेले की बात करें तो जैसे पूर्णागिरि का मेला हो गया सबसे प्रसिद्ध। कब लगता है पूर्णागिरि का मेला, तो देखो पूर्णागिरि का मेला लगता है आपका चैत्र में, ठीक है ना। पूर्णागिरि का मेला लगता है चैत्र नवरात्र में, ठीक है ना, आप सभी को पता है, ठीक है। और फिर देवी महोत्सव, ठीक है, ये सारे जो मेले हैं ये आपके लगते हैं। और इसमें देखो दीपो महोत्सव लिखा है। दीपो महोत्सव आपका जो खेती खान में सूर्य मंदिर है वहाँ आयोजित होता है, खेती खान के सूर्य मंदिर में आयोजित होता है दीपो महोत्सव। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे हम देखेंगे चंपावत के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, ठीक है। अब चंपावत के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं माउंट एबर्ट को। आप सभी अगर कोई लोहाघाट गया है तो आप सभी को पता होगा माउंट एबर्ट के बारे में, क्योंकि गांव में भी कहते हैं ना अगर कोई लोहाघाट जाता है तो। अच्छा, वहाँ एक भूतिया जगह भी है, ठीक है ना, भूतिया जगह भी कहते हैं। चलो इन पर्यटक स्थलों के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे हम माउंट एबर्ट की। ये देखो ये है माउंट एबर्ट, ठीक है ना। इसकी स्थापना 20वीं शताब्दी में करी थी। जॉन हेरोल्ड नाम था उनका, जॉन हेरोल्ड नाम था, जॉन हेरोल्ड एबर्ट, ठीक है ना, तभी इसका नाम पड़ा माउंट एबर्ट, ठीक है ना। जॉन हेरोल्ड एबर्ट थे, ये एक व्यवसायी थे यानी बिजनेसमैन कह सकते हो, ठीक है ना। अब इसे ब्रिटिश राज में बसाया गया था, उस समय ब्रिटिश का राज था, ठीक है ना। और यहाँ से हिमालय के भी आपके दर्शन होते हैं। घने जंगलों के बीच आपका ये स्थित है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ से, मतलब मंत्र मुग्ध कर देने वाला अगर आप जाओगे कभी, ठीक ना। घने जंगलों के बीच ये मतलब एक भाव मन को मोह लेने वाला, ठीक है ना, खूबसूरत स्थल है। और ये माना जाता है कि एक ये भूतिया स्थल भी है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ जो 16 पुरानी हवेलियाँ हैं, जो पहले यहाँ मरे रहते थे उनको वैसे ही छोड़ दिया जाता था, तो इसलिए यहाँ उनकी आत्माएं घूम रही है ऐसा भी माना जाता है, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं हम अगला स्थल आपका देवीधुरा। ठीक है, देवीधुरा को मैं अभी आपको बता चुका हूँ। देवीधुरा में कौन सा मेला लगता है, आषाढ़ी कौतिकिया, जिसे आप भगवाल मेला कहते हो, ठीक ना। पहले पत्थरों से मारते थे, अब फलों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर, श्यामला ताल।
श्यामला ताल देखो, ये ताल तो आपका फेमस है, और यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम भी है, जिसकी स्थापना उन्होंने करी थी 1913 में। ठीक है ना, 1913 में स्वामी जी ने करी थी, यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी इस आश्रम की स्थापना। और यहाँ एक झूला मेला भी लगता है। ठीक है ना, झूला मेला भी लगता है आपका श्यामला ताल में। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ये तो होटल है, यहाँ इसे मत समझना, अभी दिखाऊंगा मैं आगे विवेकानंद आश्रम। ठीक है, चलो अब देखते हैं आपका पंचेश्वर। तो पंचेश्वर में मैं आपको बता चुका हूँ, काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। कई यहाँ पे लोग घूमने भी आते हैं, राफ्टिंग भी होती है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं लोहा घाट को। अब देखो लोहा घाट, देखो यहाँ का वातावरण बहुत शांत है, और प्राकृतिक सौंदर्य तो यहाँ कूट कूट के भरा है। ठीक है ना। अब लोहा घाट के बारे में आपका जो पीटर बैरन था ना, उन्होंने भी बोला था कि आप कश्मीर क्यों जाते हो, दुनिया में जो स्वर्ग है वो तो लोहा घाट जैसा होता है, ये बोला था पीटर बैरन ने। अब पीटर बैरन कौन है, इन्होंने किसकी खोज करी थी 1841 में, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आप देखते हैं मायावती आश्रम। तो देखो पहले मायावती आश्रम को देखें, या अद्वैत आश्रम कहो, बात एक ही है। ठीक है ना, मायावती या अद्वैत आश्रम, अद्वैत आश्रम क्योंकि यहाँ पे पहले अद्वैत आश्रम भी था। ठीक है ना, अब इसको मायावती के नाम से जानते हो। ठीक है ना, देखो मायावती आश्रम की जो स्थापना है ना, वो करी थी J.H. सेवियर ने। किसने करी थी? J.H. सेवियर ने करी थी। यानी अद्वैत आश्रम की स्थापना किसने करी थी? J.H. सेवियर। ठीक है ना, नाम याद रखना, J.H. सेवियर। ठीक है ना, सेवियर। और अपनी बीवी के साथ मिलके करी थी, या अपनी मतलब वाइफ के साथ मिलके करी थी। ठीक है ना, और इनके वाइफ का नाम था C.E. सेवियर। ठीक है ना, J.A. की जगह C.E. लगा दो, C.E. सेवियर नाम था। कब करी थी? 19 मार्च को, 19 मार्च 1899 को, 1899 को ये स्थापना करी थी इन्होंने। फिर क्या होता है कि जो J.H. सेवियर हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर उसमें आते हैं, फिर उसके बाद आते हैं स्वामी विवेकानंद जी अद्वैत आश्रम। स्वामी विवेकानंद जी अद्वैत आश्रम कब आते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे 3 जनवरी 1901 में आते हैं आपके अद्वैत आश्रम। ठीक है ना। अब देखो, और अगर आपसे पूछा जाएगा रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना चंपावत में स्वामी विवेकानंद जी ने कब की, तो तभी भी आप जवाब कब देंगे? चंपावत में 1901 में आते हैं, तो उसकी स्थापना भी उन्होंने 1901 में ही करी थी। ठीक है ना, चलो आशा करता हूँ आप इसे समझे होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब देखो, अब बात करेंगे हम एक हथिया नौला की। एक हथिया नौला मैं आपको अभी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसकी पूरी कहानी मैं आपको बालेश्वर मंदिर से रिलेट करके बता चुका हूँ। तो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो अब देखो विवेकानंद आश्रम, तो ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि ये अभी आपका जो है वो श्यामला ताल में है। कब बनाया गया था विवेकानंद आश्रम? 1913 में, 1913 में बनाया था स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। ठीक है ना, श्यामला ताल में अगर कभी घूमने का मौका लगे तो आप ज़रूर जाएं श्यामला ताल। ठीक है ना, अब बात करते हैं बाणासुर का किले की। ठीक है ना, आप सभी को पता है बाणासुर जो थे वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त भी थे, और इनका वध किसने किया था? इनका वध किया था श्री कृष्ण जी ने। ठीक है ना, तो बाणासुर का वध किया था श्री कृष्ण जी ने, आप सभी को पता है। तो यह है उसका किला, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा हिमालय भी दिख रहा होगा। ठीक है ना, रुको, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो खेती खान का सूर्य मंदिर। ठीक है ना, आप सभी को अभी मैंने इससे पहले दीपो महोत्सव के बारे में बताया था, तो यहीं पे लगता है दीपो उत्सव मेला। ठीक है ना, मेला लगता है यहाँ पे दीपोत्सव मेला। ठीक है ना, दीपोत्सव। ठीक है ना, मेला यहीं पर लगता है। ठीक है ना, आयोजन यहीं पे होता है। ठीक है, अब देखो चंपावत की हम बात करेंगे, चंपावत की कुछ नदियों के बारे में। ठीक है, गौरी गंगा, सरयू, पनार, लदिया, लोहावती, काली, कोयराल। ठीक है ना, चलो अब वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।